जय गुरुदेव। हे प्रभु अलख अगम अनामी महासर्व शक्तिमान, समस्त ब्रह्मों का ब्रह्म है तू, समस्त गुरुओं का गुरु और समस्त देवों का देव साक्षी। जय गुरुदेव, नमो नमः स्वाहा। हे प्रभु जय गुरुदेव, नमो नमः स्वाहा। जय गुरुदेव। जो सबको जीतने आ रहा है, जय है जो गुरुओं का गुरु है इसलिए वो गुरु है, सब देवों का देव इसलिए वो देव है। मैं आपको अब मन के ऊपर सत्संग सुनाता हूँ। मेरे प्रेमी बंधुओं, भाइयों, बंधुओं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी बंधुओं, हम संसार में एक ऐसे रह रहे हैं और हम हमेशा उजाला चाहते हैं, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, समय बीतता जा रहा है, संसार में आने के बाद आयु घट रही है और जीवन यात्रा कट रही है। संसार में जो भी जितने भी मनुष्य हैं सभी रोशनी तो चाहते हैं, उजाला ही तो चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं। अंधेरा, किसी भी इंसान को अंधेरा पसंद नहीं है कि साहब हम अंधेरे में रहेंगे, किसी को अंधेरा पसंद नहीं है। सब जो भी इंसान है वो नफे का इच्छुक है, घाटे का इच्छुक कोई भी इंसान है ही नहीं। जब घाटे का इच्छुक, परंतु है क्या, मनुष्य की समझ क्या है? मनुष्य की समझ है भौतिक की तरफ, परमार्थ की तरफ उसकी कोई समझ नहीं है कि परमार्थ क्या होता है। इसको जो आगे संत महात्मा के पास जाता नहीं, परमार्थ के बारे में कभी नहीं सोचता। अब देखिए होता क्या है, वह इंसान रोशनी चाहता है परंतु वो अंधकार में चला जाता है। जितनी रोशनी चाहता है, रोशनी उसे मिलती है, उतना ही वो अंधकार में, अंधेरे में चला जाता है। वह लाभ चाहता है कि मैं लाभ हो जाए, मैं धनवान हो जाऊं, लेकिन वह लाभ चाहता है लेकिन उसको हानि होती है, परमार्थ में हानि होती है। वो ऊपर चढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, परंतु वो नीचे गिर जाता है। ये सब बातें बाहर हैं, समझ से, मनुष्यों की समझ से बाहर है। कैसा? देखिए, जब हम रोशनी चाहते हैं, संसार में अपना उजाला चाहते हैं, नाम रोशन चाहते हैं, तो हम, लिखा है कि जब से जीव भयो रे संसारी, छूटी ग्रंथि न हो सुखारी। जब तक ये माया की घाट को हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमको मोक्ष मिलेगा नहीं, हम नरकों में ही चले जाएंगे। चाहे कितने भी रईस हो जाएं, आत्मा का मिलन जब तक परमात्मा से नहीं करोगे तब तक नरकों में चले जाओगे। राजा बनोगे तो और नीचे चले जाओगे, कितना पाप लगेगा तो तुमको पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए हम रोशनी चाहते हैं तो अंधकार में चले जाते हैं, परमार्थ की तरफ। भौतिक की तरफ तो रोशनी मिलती है, लेकिन परमार्थ की तरफ वो अंधकार में चला जाता है। वह लाभ चाहता है, बहुत रईस बन जाऊं, लेकिन जब माया मोह, माया मरी ना मन मरी, मर गए शरीर और आशा तृष्णा ना मरी, सो कह गए दास कभी। तो लाभ चाहता है उतना ही, जितना धनवान होता है, फिर वो किसी महात्मा फकीर फुकला को नहीं समझता, वो और नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो अहंकार रहता है उसे। मैंने तो उसे 10 लाख रुपए दे दिए, कोई एक देता है, लेकिन 1 रुपए का दान बहुत होता है। हमारे किसी के पास 1 ही रुपए है, गरीब के पास, उसने 1 रुपए दे दिया, अरे वो तो फिर परमात्मा के हवाले करके अपने को बैठ गया, तो उसका 1 रुपए का दान है। किसी के पास 10 लाख है, 1 लाख दे दिया, उसके पास 9 लाख बाकी रह गए। वो क्यों कहेगा, बोले मेरे पास तो बहुते रहे, क्या दे दिया मैंने, 1 लाख दे दिया। अहंकार किया उसने। लेकिन वो बेचारा उस प्रभु को दीन भाव से पुकारेगा। तो इसीलिए आगे चढ़ना चाहते हैं परंतु हम नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि ये भौतिक में आगे बढ़ना चाहते तो हम नीचे गिरते हैं। इस प्रकार से हम अपनी समझ को परमार्थ की तरफ ले चलें तो ये मन भी हमारा परमार्थ में लगने की कोशिश नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मन का एक स्वभाव है, मन का एक स्वभाव है कि हमेशा हर समय ये इच्छा की जो हमारी पूर्ति होती है उसको जल्दी से करना चाहता है। कोई भी अगर हमारी इच्छा होती है तो कहता है अभी आज, कल नहीं, आज ही मिल जाए, इसकी पूर्ति जल्दी करना चाहता है। जब जल्दी काम ना होने पर
ये अशांति भी हो जाता है। जैसे हमारा काम नहीं मिला, अरे बोले यार अब ना मिले, कहीं परेशान हो रहे, अब ये नहीं मिलेगा। तो जैसे प्रेमी हमारे भैया बहन भजन पे बैठते हैं, परमात्मा के भजन उनका किसी कारणवश नहीं बनता है तो मन अशांत हो जाता है और भजन से उठ जाते हैं। उठे नहीं, परमात्मा सब कुछ देख रहा है। तुम तो घाट पर बैठो, वो तुम्हारी सारी कार्यवाही को लिख रहा है कि मेरे लिए फला अमुक व्यक्ति इतने समय तक उसने मेरा ध्यान करने के लिए वो ध्यान पर बैठा, लेकिन इस चोर मन ने उसको बहका दिया। वो सब कुछ देख रहा है, तो तुम बैठो और भजन से उठो नहीं, तो मन अशांत हो जाता है और ये भजन से उठ जाता है। तो संतों का वचन है कि मन को समझाना चाहिए कि हे मन, ये सब प्रबंध उस कुदरत के हाथ में है, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुदरत के हाथ में है। नाहक दुखी होने से कोई लाभ नहीं होता कि साहब नाहक दुखी हो जाए, इससे कोई लाभ हमें नहीं चलता। अरे होए है वही जो प्रभु रच राखा, को करता को बड़ा बेसाखा। प्रभु पर भरोसा रख करके अपने कार्यों में लगे रहो और कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, मन का एक और भी उद्देश्य बना रहता है कि मन ये हर समय, ये मन व्यवहार में ही नहीं बल्कि हमारे परमार्थी कामों में भी विघ्न बाधा पैदा करता है। परमार्थी में भी हमें जल्दी करना चाहता है, विघ्न बाधा करता है और जल्दी करना चाहता है। जैसे भजन पर बैठे, भजन हमारा नहीं मिला तो यह घबराहट कर देता है और जल्दी से उठ जाता है। हमको उठना नहीं चाहिए। करो ध्यान प्रभु का, बने ना बने वो जाने, और निगाहें रहे प्रभु पर, निगाहें रहे प्रभु पर, सदा वो आसमां चूमे और दया उसकी उतर आए तो घट में रोशनी खूबे, खूब रोशनी हो जाएगी। इस प्रकार से ये व्यवहार में भी हमारे बंधन डालता है ये मन। तो मन का एक स्वभाव है कि हर समय, जैसे बच्चा चैन से नहीं बैठता है और हमेशा ये उछल कूद करता है। जैसे बच्चा बैठा, बैठ बैठ, फिर उठ बैठा, और वो रुक नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो नुकसान करे या कुछ भी करे, वाला हर बच्चा एक जगह बैठ नहीं सकता। अगर एक जगह बच्चा बैठा है तो ये निश्चय समझ लो कि या तो बच्चा बीमार है और यह बच्चा पागल है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, तभी तो एक जगह बैठा रहेगा। नहीं, बच्चा तो चंचल होता है, समझे। तो उसी प्रकार से मन बच्चे की भांति हमारे अंदर में उछल कूद करता रहता है, उछल कूद करता रहता है। इसका स्वभाव, हमें इसे हमेशा शुभ कार्य में लगाए रखना चाहिए। जैसे मन का एक शैतानी काम है तो सारे शैतानी काम तक करेगा ये मन। इस मन के लिए पोल, जो हमारे सतगुरु जी महाराज ने 5 नामों का जो पोल दिया है, बहुत ऊपर, इसके ऊपर ब्रह्म, निरंजन, निरंजन के ऊपर ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म, पार ब्रह्म के ऊपर महापार ब्रह्म, महापार के ब्रह्म के ऊपर अनामी ब्रह्म, अनामी ब्रह्म के ऊपर अलख अगम अनामी महापार ब्रह्म। तो इस प्रकार से हम इसी नामों के पोल पर इसे दौड़ाते रहें, मान जाएगा, थक जाएगा। भजन करो, फिर ये तुम्हारे कोई अंदर उछल कूद करे, फिर सिर्फ 5 नामों के पोल पर दौड़ाओ, कहाँ तक दौड़ेगा। तो शैतान है, हमेशा इस मन को हमें अपने शुभ कार्यों में लगाए रखने की जरूरत है, अन्यथा ये बच्चों की भांति उछल कूद करता है। तो हमको उछल कूद करता है तो हमेशा इसे शुभ कार्यों में लगाए रखने की जरूरत है। इंसान का बच्चा चाहे चुप बैठ जा रहता है या चोर बन जाता है, बात तो वही है, बीमार हो जाता है। तो मन को नामों के पोल पर मेरे प्रेमी भैया बहनों लगाए रखना। देखिए, संतों का एक फरमान है, कथन है कि पाप और पुण्य दोनों ही बीज उस काल के हैं। अगर तुम पाप करोगे तो भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, पुण्य करोगे उन पुण्यों को लेने के लिए भी तुम्हें आना पड़ेगा। तो पुण्य छीड़े मृत्युलोक, और पुण्य छीड़ होगा फिर से मृत्युलोक में तुम्हें आना पड़ेगा। तो मेरे प्रेमी भाई और बंधुओं, ये दोनों तो बीच काल के हैं, फिर हमें काम कौन सा करना चाहिए। देखिए, हमको
शुभ कार्य तो करना चाहिए, पुण्य तो करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें परमात्मा की भक्ति, आत्मा से परमात्मा का मिलन अति आवश्यक है, विशेष अति आवश्यक है, समझे। और पाप और पुण्य को, पुण्य करते हैं तो हम कहते हैं हमने तो इतना पुण्य किया, हमने इतना दान किया, तो हम उसको बिखेर देते हैं। पुण्य किया तो पुण्य को बिखेर देते हैं, और पाप किया उसको हम छुपा लेते, बोले हमने जो पाप करो छुपा करें, कहा ना है। जो छुपा है प्रेमी बंधुओं वही तो जमता है। जो पृथ्वी ने छुपा लिया वो जमेगा, और जो पृथ्वी ने छोड़ दिया वो सूख जाएगा। इसलिए प्रेमी बंधुओं, हम पुण्य को छिपाएं और पाप को बखेर दें, ताकि हमारा पुण्य बना रहे और पाप हमारा सूख जाए। तो प्रेमी बंधुओं, कुदरत का एक कोट यतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर, जो धुन आती है यहाँ पर, धुन सुनकर समझाई और सुरत शब्द की हो कमाई, तब मन कुछ ठहराई, और ये नहीं माने ऐसे भाई, तो उस सूरत पर इस मन को हमेशा लगाए रखो, मान जाएगा। तो कुदरत का एक अटल नियम और भी है कि मनुष्य जो भी छुपकर कर्म करता है, कुदरत उसके परिणाम को प्रकट कर देती है, छुपा के नहीं रखती, प्रकट कर देती है। जब से जीव भयो संसारी, छूटी ग्रंथि न हो सुकारी। मनुष्य की अदालत में सच और झूठ का निर्णय होता है। मन प्रभु की अदालत में सच और झूठ का निर्णय, मैंने मनुष्य कह दिया, प्रभु की अदालत में सच और झूठ का निर्णय होता है। वह हमारी सारी कार्यवाही को देख रहा है। प्रभु से कुछ ना दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, और बुरी भली खोटी खरी सब आगे तू खोल। सहजों ने लिखा है कि सहजो गुरु रक्षा करें, मेटे दुखी और द्वंद्व, और मन की जाने सब गुरु का छिपावे, का छिपा लोग उनसे। लिखा है कि मिटते सु मत प्रीत कर, जो मिटने वाला है संसार में, नाशवान होने वाला, उससे प्रीत मत कर। मिटते सु मत प्रीत कर, रहते सु करने, और झूठ को तजदीद दिए साचे कर में कर गेहे। तो जो सच्चा है उसी पर अपना विश्वास भरोसा करके और भजन करो इस प्रभु का। परंतु बड़ी दुख की बात है कि हम तो अपने गुरु से भी झूठ बोलते हैं। संतों का कथन है कि गलती करना उतनी गलती नहीं होता है जितना कि गलती को गलती ना मानना होता है। अगर हमने कोई गलती कहें तो ये गलती है हमारी, लेकिन हम उस गलती को मानते नहीं, तो ये बहुत गलत बात है। तो गलती ना मानना गलती है, इसका मतलब ये है कि हमको अपनी बीमारी किसी डॉक्टर से छुपाना नहीं चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए। तो जब छिपाओगे डॉक्टर से, तो एक दिन वो बीमारी बढ़ते बढ़ते एक जानलेवा बीमारी बन जाएगी, तुम्हारी जान ही ले लेगी। इसलिए गुरु से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, डॉक्टर से भी अपनी बीमारी को नहीं छिपाना चाहिए, गुरु को से भी कुछ छिपाना नहीं चाहिए, और हमेशा उस प्रभु का सुमरन भजन ध्यान करना चाहिए। जीवन मिला है भजन करने के लिए मिला है। मन का स्वभाव है, इसका स्वभाव विशेष है कि मन हमेशा, मन के अंदर दो संकल्प आते हैं, अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। लेकिन मन इतना शैतान है, इतनी खराब आदत है इस मन की कि मन आदत है कि खराब काम को जल्दी से करना चाहता है। ये मन खराब काम कोई होता है उसे जल्दी से करना चाहता है, और अच्छे काम को कल कर लेंगे, इस कार्य को कल कर लेंगे। अरे अच्छे को आज करो अभी, और खराब को कल पर छोड़ दो। हो सकता है महात्माओं ने लिखा है कि हमारा अच्छा हो जाएगा, खराब रह जाए तो रह जाने दो, हो या ना हो। इसलिए अच्छे को कर डालो, लेकिन मन बुरे को करना चाहता है। वर्तमान समय में संतों ने वर्तमान समय की ही कीमत तो समझी है, यानी अभी की जो हमने शुभ कार्य किया अभी किया, फिर हमारा सांस निकल गया, हो नहीं पाया, क्या पता है। इसलिए अच्छे काम में देरी मत करो और बुरे काम की देरी करो। मन का स्वभाव ऐसा रहता है कि चाल तो इसकी हमेशा ऐसी रहती नहीं, इसकी चाल को हमें
भी करना पड़ता है। जैसे हम सत्संग में जाते हैं और सत्संग में गए, हमारा मन वहाँ नहीं लगा सत्संग में, और मन भग रहा है गाँवों की तरफ, बीवी की तरफ, बच्चों की तरफ, पशुओं की तरफ, खेती की तरफ, तो इसका मतलब है कि मन हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो मन जानत सब बात, ये मन जानता वैसे सब कुछ है, और जानत ही अवगुण करे, फिर काहे को कुशलात जो हाथ दीप कुआं पड़े। हाथ में उजाला है तुम्हारे, दीपक लिए, फिर भी कुएं में गिर जाओ, कोई दोष है किसी का? सब कुछ जानता है मन, अवगुण जान के ही अवगुण करता है। क्या करोगे? गिर जाओ, मर जाओ। इसलिए अच्छे कर्मों के लिए कभी ना छोड़े, तुरंत करें, और बुरे कर्मों को कल पर छोड़ दें। मन एक पानी की तरह है, जिस प्रकार से पानी ऐसे हिलता है, तो पानी में आप अपना चेहरा आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, हिलते पानी में चेहरा दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से मन पानी है, पानी की तरह हिलता है। अगर ये मन रुक जाए तो मैं सच बताता हूं कि परमात्मा का दर्शन दीदार आपके घर में निश्चय ही हो जाएगा। मन रुक जाए तो, मन रुकते ही प्रभु दीदार मिले और भवसागर से नैया पार चले, हो जाएगा। लेकिन ये पानी की तरह हिलता है, हिलते पानी में तुम चेहरा नहीं देख सकते। जब पानी साफ होता है तो उसमें से चेहरा देखोगे, आपको साफ नजर दिखाई देने लगा, साफ चेहरा दिखाई देगा। तो कभी कभी तो मन हमारा सदगुरु से भी नाराज हो जाता है, लेकिन नहीं, नाराजी नहीं मानना चाहिए। अपने कार्यों को नित्य प्रति सेवा का कार्य करते रहना चाहिए। मन अपने आप को समझ लेगा कि अरे हमारी ही गलती थी, स्वामी जी महाराज की कोई बात नहीं थी। इसलिए हमको हमेशा मन अपने सतगुरु के चरणों में लगाए रखना चाहिए, और अधिक परेशान करता है तो इसे अपने 5 नामों के पोलों पर घुमाना चाहिए, और फिर भजन पर बैठ करके प्रभु का भजन करना चाहिए। मेरे प्रेमियों बंधुओं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। समस्त प्रेमी भैया बहनों को